स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो ध्येय आईएएस है उसका जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था हम उसको इसमें सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे क्वेश्चनों को देखते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कन्विक्टेड इन कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस इन 1924? श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, मानवेंद्र नाथ राय एंड शौकत अली उस्मानी। तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो 1924 में होता है उसमें से कौन कन्विक्टेड नहीं था? देखो, श्रीपद अमित डांगे जो है ये इसमें कन्विक्टेड थे, ठीक है। मुजफ्फर अहमद भी कन्विक्टेड थे, शौकत उस्मानी भी कन्विक्टेड थे, लेकिन लेकिन मानवेंद्र नाथ राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मानवेंद्र नाथ राय इज नॉट कन्विक्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कैबिनेट मिशन 1946 had accepted the Pakistan demand of Muslim League, ठीक है। Muslim League participated in an election organized for Constituent Assembly but refused to join the Constituent Assembly. ओके, सो इसमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट की मैं अगर बात करूँ तो मुझे पता है कि कैबिनेट मिशन 1946 हैड एक्सेप्टेड द पाकिस्तान डिमांड फॉर मुस्लिम लीग। दिस इज रॉन्ग। ये इसका टारगेट ही नहीं था बेसिकली। और सेकंड ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट रिफ्यूज टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लीव इंडिया टू गॉड एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल लीव हर in the whirlpool of anarchy, whose stated above statement for British government in India? जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। तो हमको पता है ये स्टेटमेंट किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। रॉयल कमीशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1928, 1931, 1930 और 1925। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? दिस इज एस्टेब्लिश्ड इन 1928। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ब्रिगेड और लेड बाय। सुभाष ब्रिगेड को कौन लेड करता था? शाहनवाज खान, बिल्कुल सही है। नेहरू ब्रिगेड जीएस ढिल्लन, बिल्कुल सही है। गांधी ब्रिगेड गुलजार सिंह, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो गांधी ब्रिगेड थी उनको कौन करता था? उनको करते थे इनायत खान। गांधी ब्रिगेड को कौन करते थे? उनको करते थे इनायत खान, ठीक है। और रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5? ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन 1832 द पब्लिकेशन ऑफ वीकली न्यूज़पेपर दर्पण वाज स्टार्टेड बाय। किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, बाल शास्त्री जंभेकर, विष्णु शास्त्री पंडित। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है सी, बाल शास्त्री जंभेकर इज द करेक्ट आंसर। किसने शुरू किया था? बाल शास्त्री जंभेकर ने। क्लियर है। अरेंज द फॉलोइंग वॉर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RO हो गया, और या फिर आपका UPPCS हो गया, उसका प्री हो गया, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं, तो ये आपको हमेशा याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें पूछा है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1766 टू 1769 में। फिर है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें से फर्स्ट कौन, इन दोनों क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पहला कौन सा हुआ है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पहले हुआ है, और ये कब हुआ है? ये हुआ है 1775 टू 1782 में। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ है 1845 टू 1846 में। एक बार डेट और आप लोग चेक कर लेना, मैं तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ईजी विजिबल हो जाए, ठीक है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हुआ आपके कौन सा हुआ? तो पहला सबसे पहले है, फिर तीसरा दूसरा है, 1 3 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच मैगजीन वॉज यूज बाई राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, टू प्रोटेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। कौन सी मैगजीन यूज करते थे? मिरात उल अकबर, ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कुमुदी और अमृत बाजार। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है संवाद कुमुदी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। वायरस, नॉन सेलुलर, बिल्कुल सही है। प्रियॉन, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता इसमें, सो दिस इज रॉन्ग, ये सही है। प्रोटोप्लाज्मा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्रोडक्शन ऑफ ATP, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लोरोफिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, बैक्टीरिया में होता ही नहीं है। इग्यूलेनिया में क्लोरोफिल होता है।
टोटली पैरासाइटिक प्लांट में भी नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन डाइजेशन बिगन फ्रॉम ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से प्रोटीन डाइजेशन बिगन नहीं होता, स्टमक से होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और पैनक्रियास से भी नहीं होता और एसोफेगस से भी नहीं होता। सो प्रोटीन डाइजेशन बिगन फ्रॉम स्टमक। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा पार्ट्स में मिले, क्योंकि लेंथी वीडियो बनाने में मेरे को टाइम भी लग जाता है थोड़ा सा, और प्रॉब्लम भी है। तो आप बस वो सारे पार्ट देखें और आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ ब्लड प्लेटलेट्स इज नॉट करेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बात हो रही है। पूछा इसमें तो कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ थ्रोम्बोइड। ठीक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन इट, बिल्कुल सही है। इट इज फाउंड इन द ब्लड ऑफ ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स आर ओनली फाउंड इन ह्यूमंस। दीज फॉर्म अ ब्लड क्लॉट, ये भी सही है। तो पूछा था नॉट करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ, देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिव चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 126। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है? इट इज मैंडेटरी ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द लॉ मिनिस्टर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, तो असर्शन, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहले तो आप ये समझो कि इसका क्वेश्चन जो है इसमें से सही असर्शन सही है, रीजन सही है। अगर इसका असर्शन सही है, क्या रीजन इसको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है? तो क्वेश्चन देखा हमने कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 126। किसके अंदर? अंडर आर्टिकल 126। देखो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इस तरीके का प्रोविजन है। इट इज मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट, तो ये मैंडेटरी नहीं है। इट इज मैंडेटरी ऑफ प्रेसिडेंट फॉर कंसल्ट द लॉ मिनिस्टर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। तो रीजन इसका सही नहीं है। आई थिंक सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? भोजपुरी, इंग्लिश, नेपाली और राजस्थानी। कह रहा है कौन सी लैंग्वेज जो है वो इंक्लूड है 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सी लैंग्वेज जो है इसमें इंक्लूड है? सो नेपाली जो है ना, सरप्राइजिंगली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर constitution language. There are 22 regional languages mentioned in the 8th schedule of Indian constitution. कितनी? 22 regional languages mentioned in 8th schedule में. Initially there were 14 languages in this schedule. These include कौन कौन सी है? असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैनपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संतली। ये चीज़ों को ध्यान रखना। और ये रखना जो सिंधी लैंग्वेज है ना, सिंधी वॉज एडेड बाय द 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। और भी सब कुछ शेड्यूल से उनको आप देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर आर्टिकल 265 सम टैक्सेस कैन आल्सो बी इम्पोज्ड थ्रू एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। ओके, those subjects which are neither mentioned in the union list nor in the state list are taxed by the central government। अब पूछा क्या इसमें चीज याद रहे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चन को आप चाहो तो दोबारा पढ़ लो कि अंडर आर्टिकल 265 सम टैक्सेस कैन आल्सो बी इम्पोज्ड थ्रू एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव नहीं है यहाँ पे, मेरे ख्याल से लेजिस्लेशन है। ये आप एक बार देख लेना। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। और those subjects which are neither mentioned in the union list nor in the state list are taxed by the central government, this is correct। यानी ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer। 15 हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ मनी बिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मनी बिल जैसे टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 1, ओनली द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110 आर कवर्ड इन अ मनी बिल, are covered in a